पूज्य गुरुजनों को मेरा प्रणाम। आप सभी को मेरे तरफ से हैप्पी रिपब्लिक डे। मैं अनन्या मानिकेश्वरी नोडल हाई स्कूल कामता की 7th क्लास की स्टूडेंट हूँ। आप सभी को तो पता ही होगा आज हमारे देश की 74th रिपब्लिक डे है और आज मुझे कुछ कहने की अवसर मिला, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। 3 रंग का वस्त्र नहीं ये ध्वज देश की शान है, यही है गंगा यही हिमालय और यही हिंद की जान है, और 3 रंगों में रंगा हुआ ये अपना हिंदुस्तान है। देशभक्तों की त्याग तपस्या और बलिदान की अमर कहानी 26 जनवरी की यहाँ पर समेटे हुए हैं। उच्चर घुड़सवारी की इतिहास भारत भूमि की पग पग में अंकित है। सारे विश्व को अपने में समेटे हुए भारत खुद एक विशाल परिवार है। भारत वो मुल्क है जहाँ 150 करोड़ से भी ज्यादा लोग शांति से रह पाते हैं। भारत वो मुल्क है जहाँ 22 राष्ट्रीय भाषाएं हैं और एक दूसरे से बात करने के लिए 1600 से भी ज्यादा भाषाओं के प्रयोग किया जाता है। अगर देखा जाए तो पूरे विश्व में उतना विविधता नहीं होगा जितना भारत में है। भारत वो मुल्क है जहाँ 28 राज्य है और इन सभी राज्यों की संस्कृति और माहौल एक दूसरे से बिल्कुल अलग है, और फिर भी हम एक साथ मिलकर रहते हैं क्योंकि हम भारतवासी प्रेम भाव की डोरी से बंधे हुए। और ये सब कुछ सरल और संभव इसलिए हो पाया क्योंकि हमारे लिए एक लिखित संविधान प्रस्तुत किया गया है। 15 अगस्त 1947 को हमारे देश भारत स्वाधीन प्राप्त हुआ था, ये सच है, परंतु उस वक्त देश के शासन के लिए कोई लिखित संविधान नहीं था। इसीलिए हमारे देश के कुछ महान लोगों ने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को चुने। लगातार 2 साल 11 महीना 18 दिन की कड़ी मेहनत के बाद 26 नवंबर 1949 को हमारे देश की संविधान प्रस्तुत हुआ था, परंतु 26 जनवरी 1950 को हमारे देश के संविधान को लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारे देश भारत एक गणतंत्र देश बन गया था। इस दिन की सबसे खास बात यह है कि सभी जाति धर्म और वर्ग के लोग इसे एक साथ मिलकर मनाते हैं। भिन्न भिन्न आहारों व्यवहारों सामाजिक राजनीतिक और आर्थिक असमानता के बाद भी हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, ये हमारी पवित्र संविधान की पहचान है। हम भारतवासी एक दूसरे के मान रखना जानते हैं, एक दूसरे के धर्म को, एक दूसरे के आस्था को, एक दूसरे के भगवान को सम्मान करना जानते हैं। होली हो या दिवाली हो, ईद हो या बड़ा दिन हो, हम सब एक साथ मिलकर मनाते हैं क्योंकि हम सभी को पता है कि त्योहार हमें तोड़ने के लिए नहीं बल्कि आपस में जोड़ने के लिए बनाया गया है। अनेकता में एकता ही हमारा शान है, तभी तो मेरा भारत महान है, मेरा भारत महान है। अब सभी को तो पता ही होगा रिपब्लिक यानी गणतंत्र का अर्थ क्या है। अपनी राजनीतिक नेताओं को चुनने की अधिकार देश में लोगों के ऊपर होता है। भारत के कुछ महान स्वतंत्रता नेताओं ने कड़ी मेहनत और संघर्ष करके भारत को पूर्ण स्वराज दिलाया था। भारत के कुछ महान स्वतंत्रता नेताओं में इन नेताओं के नाम आते हैं, जैसे कि महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आजाद, लाला लाजपत राय, सरदार वल्लभ भाई पटेल, खुदीराम, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस। इन स्वतंत्रता नेताओं ने हमारे देश को गुलामी से आजाद कराने के लिए अपनी जान भी न्यौछावर कर दी थी, और उसका ही नतीजा है कि आज भी उनका नाम इतिहास में दर्ज है। न ही सिर्फ लिखा बल्कि आज भी देश का बच्चा बच्चा उन्हें याद करता है और उनके तरह बनना चाहते हैं। इन स्वतंत्रता नेताओं ने लगातार कई वर्षों तक ब्रिटिश सरकार का सामना किया था और हमारे देश को गुलामी से आजाद किया था। भारतवासी उनके इन बलिदानों को कभी नहीं भुला सकते और उसका ही नतीजा है कि आज हम अपने देश भारत में आजादी के सांस ले रहे हैं। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सिंह ने कहा था कि हमने एक ही संविधान और संघ में अपनी पूर्ण और विशाल देश के अधिकार को पाया है, जो देश में रह रहे सभी पुरुष और महिलाओं के कल्याण की जिम्मेदारी देता है। एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है हमारे देश की आजादी और हमारी स्वतंत्रता। जरा सोच कर देखिए, ये पेड़ पौधे और शाखाएं भी परेशान हो जाए अगर परिंदे भी हिंदू और मुसलमान हो जाए, हिंदू और मुसलमान हो जाए। देश में आज भी कुछ स्वार्थवादी लोग अपने स्वार्थ पूरा करने के लिए भाषावाद और जातिवाद के आधार पर हिंसा और अराजकता के माहौल पैदा करते हैं। रंग रूप के आधार पर हमें विभाजन करने की कोशिश कर रहे हैं, पर हम सभी को पता है कि इंद्रधनुष के 7 रंग एक साथ ही अच्छे लगते हैं। और ये कितनी शर्म की बात है कि आजादी के इतने वर्षों बाद भी हम हिंसा, भ्रष्टाचार, असमानता, अशिक्षा आदि जैसी चीजों से लड़ रहे हैं। डिवाइड एंड रूल पॉलिसी को शस्त्र बनाकर विदेशियों ने हम पर आक्रमण किया था, पर जब हम एक साथ मिलकर उन्हें हमारे देश से निकाल फेंकने के संकल्प लिए तो वो लुटेरे हमारे आगे हार मानने में मजबूर हो गए। जब जब हमारा एकता खंडित हुआ है तब तब किसी ना किसी ने इसका भरपूर फायदा उठाया है। वासुदेवा कुटुंबकम हमारी पूर्वजों के विचार और विरासत बनकर हमारे रक्त के एक एक बूंद पर समाया हुआ है। सर्वे भवन्तु सुखिनः जैसे प्रार्थना हम हर रोज
दिन की शुरुआत में करते हैं। अनेकता में एकता के लिए भारत विश्व दरबार में गौरवान्वित है और इस गौरव को हमें आगे बढ़ाना। भारत वो मुल्क है जो सोने की चिड़िया कहलाता था। भारत वो मुल्क है जो जगत गुरु था। भारत वो मुल्क है जिसे मुगलों ने आक्रमण किया था। भारत वो मुल्क है जिसके आज़ादी के लिए खून की नदियाँ बहाई गई। भारत वो मुल्क है जिसे अंग्रेजों ने गुलाम बनाया था। भारत वो मुल्क है जिसे लड़ना हिंसा और भ्रष्टाचार से। भारत को फिर से इस विश्व का सिरोहर बनना है और इस भारत की जिम्मेदारी हमारी कंधों पर है। अब समय आ गया है, हमें एक साथ मिलकर हमारे देश से उन बुराइयों को निकाल फेंकना होगा जैसे कि स्वतंत्रता नेताओं ने अंग्रेजों को निकाल फेंका था। हमें हमारे देश की गरीबी, बेरोजगारी, असमानता, अशिक्षा आदि जैसी चीज़ों को अच्छी तरीके से समझना होगा और इसकी हल निकालना होगा। भारत की जिम्मेदारी हमारी कंधों पर है। इसीलिए हमें आज इस पवित्र दिन पर यह शपथ लेना होगा कि हम अपनी भारत को एक श्रेष्ठ भारत बनाएंगे और हमारे संविधान को सम्मान देंगे। जय हिंद।